जैन धर्म में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? चलिए एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। जिस तरह हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने को लेकर पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी रक्षाबंधन को मनाने के पीछे एक अलग ही मान्यता है। हस्तिनापुर के राजा महापद्म ने अपने बड़े पुत्र पद्मराज को राजभार सौंप वैराग्य धारण किया। उनके साथ उनके छोटे पुत्र विष्णु कुमार भी मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए। उधर उज्जैनी नगरी के राजा श्रीवर्मा के मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद थे। चारों जैन धर्म के कट्टर विपक्षी थे। एक बार यहाँ अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ पधारे। नगर के बाहर उद्यान में वे ठहरे। आचार्य को जब ज्ञात हुआ कि राजा के चारों मंत्री अभिमानी हैं और जैन धर्म के विरोधी हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि जब राजा और मंत्री यहाँ आए तो मौन धारण करके ध्यान मग्न बैठ जाना। इससे द्वेषवश विसंवाद नहीं होगा और विवाद भी उत्पन्न नहीं हो सकेगा। इस समय श्रुतसागर नामक मुनि मौजूद नहीं थे, इस कारण उन्हें इसका पता नहीं चला। जब राजा मंत्री समेत वन में मुनि के दर्शन को पधारे तो मुनि संग मौन था। इसे देख एक मंत्री ने कहा, देखिए राजा, ये मुनि नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार की विद्या नहीं है। इसके बाद मंत्रियों ने मुनियों की घोर निंदा की। इस समय श्रुतसागर मुनि नगर से लौट रहे थे। उन्होंने ये बातचीत सुनी तो मंत्रियों से शास्त्रार्थ करने को कहा। शास्त्रार्थ में मंत्री बुरी तरह पराजित हुए और मुनि के तर्कों के आगे राजा नतमस्तक हो गए। यह तो निश्चित था कि मंत्री अपमान से कुपित हो उपसर्ग करेंगे, और ऐसा ही हुआ। ध्यान मग्न मुनि श्रुतसागर पर मंत्रियों ने मौका पाकर हमला किया। उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई, वनदेव ने आकर उन्हें जड़ कर दिया। जब इस बात की खबर राजा को लगी तो उन्होंने मंत्रियों का देश निकाला कर दिया। अब चारों मंत्री वहाँ से निकल हस्तिनापुर पहुँचे। उन्होंने वहाँ के राजा पद्मराय से नौकरी मांगी। राजा ने उन्हें उच्च पदों पर आसीन किया। बलि नामक मंत्री ने पद्मराय का विश्वास हासिल करने के लिए कूटनीति और छल से एक विद्रोही राजा को उसके अधीन करा। फिर पद्मराय ने खुश होकर उससे वर मांगने को कहा। मंत्री ने कहा, हे राजन, वक्त आने पर मांग लूँगा। कुछ समय पश्चात अकंपाचार्य मुनि ससंग हस्तिनापुर पधारे। राजा पद्मराय जैन भक्त थे। बलि को जब इसकी जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना भड़की। उसने राजा को अपना वर मांगा और कहा कि हे राजन, मुझे 7 दिन के लिए राजा बना दीजिए। राजा ने उसे वर दे दिया और राजपाट देकर निश्चिंत होकर महल में चले गए। इधर बलि ने अपनी चालें चलना शुरू किया। उसने आचार्य सहित 700 मुनियों के संग पर उपसर्ग करना प्रारंभ किया। जिस स्थल पर मुनि संघ ठहरा था वहाँ चारों ओर कांटेदार बागड़ बंधवाकर उसे नरमेध यज्ञ का नाम दे वहाँ जानवरों के रोम, हड्डियाँ, मांस, चमड़ा आदि होम से डालकर यज्ञ किया। इसकी दुर्गंध और दूषित वायु से मुनि परेशान हो गए कि इस विपत्ति को देख नगरवासियों ने भी अन्न जल त्याग दिया। उधर मिथिलापुर नगर के वन में विराजित सागर चंद्र नामक आचार्य ने अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहे इस उपसर्ग को जान अपने शिष्य पुष्पदंत को कहा, तुम आकाशगामी हो, जाओ और धरती भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से इस उपसर्ग को दूर करने का विनय करो। वे विक्रिया वृद्धि प्राप्त कर चुके हैं। क्षुल्लक पुष्पदंत पर्वत पर पहुंचे और मुनियों की रक्षा का अनुरोध किया। फिर विष्णु कुमार मुनि हस्तिनापुर आए और उन्होंने पद्मराय को धिक्कारा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब राजा ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया, जिसे जान मुनि 52 अंगुल का शरीर बना ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास गए। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे सेवा का मौका देने को कहा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने उसे 3 डग जमीन मांगी। मुनि ने अपने रिद्धि का प्रयोग करते हुए शरीर को बड़ा किया और ज़मीन नापना शुरू किया। पहले डग में सुमेरु पर्वत और दूसरे में मनुष्योत्तर पर्वत। जब तीसरा डग के लिए ज़मीन नहीं बची तो उन्होंने बलि से कहा, अब क्या करूं? तो बलि ने कहा, आप मेरे पास ज़मीन तो नहीं है, आप मेरी पीठ पर डग रख लीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रखा तो बलि कांपने लगा।
देव व असुर वहाँ सभी ने मुनि से क्षमा प्रार्थना की। मुनि ने बलि की पीठ से चरण हटाया और असली रूप में प्रकट हुए। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर मुनियों को उपसर्ग से दूर किया। राजा भी मुनि के दर्शनार्थ वहां पहुंच गए। नगरवासी सभी श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की और उनकी सेवा की और मुनि पूर्णतः स्वस्थ हो आहार पर निकले तो श्रावकों ने खीर सेवैया आदि मिष्टान आहार बनाए। मुनियों को आहार करा, श्रावकों ने भी खाना खाया और खुशियां मनाई। यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथों में सूत के धागे बांधे। तभी से यह रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को बताया और महान तप किया। आज भी जैनियों के घरों में इस दिन खीर बनाई जाती है और विष्णु कुमार मुनि की पूजा तथा कथा की जाती है।